नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो देखिए, आज बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल के बारे में। तो इसमें प्रोबेशनरी इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट है वो निकला हुआ है। प्रोबेशनरी इंजीनियर का मतलब ये होता है कि जब कोई नया नया ज्वाइन करता है तो उसको कहा जाता है कि ये अभी प्रोबेशनल पीरियड पे है, तो इसको ही प्रोबेशनल इंजीनियर कहा जाता है। लेकिन ये एक पूरी तरह से परमानेंट जॉब है। इसको मैंने नोटिफिकेशन में पढ़ लिया है, इसीलिए मैं आपके लिए जो है इसका नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो जानकारी है वो लेकर के आया हूँ। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, टोटल 340 पोस्ट हैं और सैलरी इसमें आपकी 1,40,000 रुपए तक रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें पोस्ट का नेम मैंने आपको बताया, प्रोबेशनरी इंजीनियर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 340 वैकेंसीज हैं। सैलरी इसमें आपकी जो है वो 40,000 रुपए से लेकर के 1,40,000 रुपए तक रहने वाली है, जो कि आपका जो एनुअली बैठेगा वो 13 लाख जो है वो बैठेगा, यानी कि 13 लाख रुपए आप जो है वार्षिक कमा पाएंगे इसमें। जॉब लोकेशन जो है इसमें ऑल इंडिया रहेगी। जो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की यूनिट जहां जहां पर है, उनमें से किसी भी जगह पर आपको जो है जॉब लोकेशन दी जा सकती है। अब इसके एप्लीकेशन जो है वो 24 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। मतलब 24 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 14 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो देखिए, आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेकर के आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, 24 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए, मैंने इसीलिए यहाँ पर स्पेशली नोटिफिकेशन से लिख लिया है कि दिस ए परमानेंट पोजीशन। ये एक परमानेंट पोजीशन है, जिसमें आपको एक्सीलेंट करियर ग्रोथ, जॉब सिक्योरिटी और साथ में चांस मिलता है कंट्रीब्यूट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पे। क्योंकि ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये इंडिया प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। ठीक है। अब तो ये एक परमानेंट जॉब है, इसके बारे में ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि किस इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 175 वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 109 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 42 वैकेंसीज हैं। और अगर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 14 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से टोटल जो है वो 340 वैकेंसीज हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो आपके पास एक फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए बी बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग में। बीएससी इंजीनियरिंग जो कि 4 साल का कोर्स होता है, उसकी बात हो रही है। और वो भी किसी एआईसीटीई यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा अप्रूव किसी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से। तो आपके पास एक फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट डिवीजन की बी बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग की 4 ईयर का कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, अगर आप जनरल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के कैंडिडेट हैं, तो आपके पास खाली आप बी बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग का कोर्स, 4 ईयर का कोर्स आप पास कर चुके हैं, यानी कि आपके 33% मार्क्स हों, वो भी किसी ए आई सी टी अप्रूव्ड कॉलेज और इंस्टीट्यूट से, तो ये आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है। तो आप अगर एस सी एस टी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो खाली आपको पास होना चाहिए। और अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके पास फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। और कैंडिडेट विद ए फर्स्ट क्लास इन एएमआई ईटीई और जीआईईटीई इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनके फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट डिवीजन है एएमआई में, एएमआईईटीई में या फिर जीआईईटीई में, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो एलिजिबल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जिससे अगर आपने बीटेक या फिर बीए किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन से, या केबल कम्युनिकेशन से, या फिर टेली कम्युनिकेशन से, इनमें से किसी से भी आपने बी बीटेक करा है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मैकेनिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कराओ। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने कंप्यूटर साइंस से, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन तीनों में से किसी से भी बी या बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग करी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से किसी भी उससे बी बीटेक किया हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, इसमें एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो रखी गई है 1 अक्टूबर 2025। और मैक्सिमम एज लिमिट जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है वो है 25 साल। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 साल मैक्सिमम है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है तो 28 साल, एस सी एस टी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है तो उनके लिए मैक्सिमम एज 30 साल है। अब मिनिमम एज आप मत पूछेगा, मिनिमम एज 18 साल इसमें रखी गई है। जब मिनिमम एज नहीं बताई जाती तो मिनिमम एज 18 साल ही होती है।
अब बात करते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए 35 साल 10 ईयर का एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैंडिडेट अगर वो SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो उनको ये 10 साल का तो एज एक्सेशन मिलेगा ही, साथ में जो OBC और SC ST को 3 और 5 साल का एज एक्सेशन मिला है उसमें जोड़ के मिलेगा। यानी कि अगर कोई पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी OBC से है तो उसको 13 साल का एज एक्सेशन, और अगर कोई पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी SC ST से है तो उसको 15 साल का एज एक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो ये तो बात हो गई एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो सैलरी इसमें बहुत अच्छी रहने वाली है, 40,000 रुपए से लेकर के 1,40,000 रुपए तक मिलेगी, जो कि आपको 13 लाख पर एनम आपका CTC मिलेगा। यानी कि कॉस्ट टू कंपनी जो आपकी बनेगी वो 13 लाख पर एनम मिलेगी, जिसमें इसके अलावा आपको DA, HRA, कन्वेंस अलाउंसेस, परफॉर्मेंस रिलेटेड टू पे, PRP भी इसमें मिलता है, मेडिकल रियम्बर्समेंट और अदर सिक्योरिटीज भी मिलती हैं। तो देखिए इसमें साफ सा मैंने इसलिए आपको लिख दिया कि 6 मंथ पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जो है आप प्रोबेशन पे हो जाएंगे, यानी कि परमानेंट आप जो है हो जाएंगे 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद। अब बात कर लेते हैं जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो देखिए इसमें 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो कंप्यूटर बेस्ड और CBT और जो टेस्ट होगा और जो भी इंटरव्यू होगा उसके कंबाइंड परफॉर्मेंस पे जो है आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जिसमें से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 85 मार्क्स का और इंटरव्यू 15 मार्क्स का, यानी कि टोटल मिला के 100 मार्क्स से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए इसमें आपको जो है जो इसको क्वालिफाई करेगा उसको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ठीक है, और इसमें आप देखिए टोटल 125 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से पार्ट 1 जो होगा वो टेक्निकल होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो कि आपने स्पेसिफिक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जिसके लिए आपने अप्लाई किया, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल के लिए किया है तो मैकेनिकल से, कंप्यूटर साइंस किया है तो कंप्यूटर साइंस से, और अगर इलेक्ट्रिकल के लिए किया है तो इलेक्ट्रिकल से, आपके 100 पार्ट 1 के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद पार्ट 2 जो जनरल एप्टीट्यूड होगा उसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी एनालिटिकल और रीजनिंग एबिलिटीज को चेक करने के लिए। तो टोटल 125 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपकी टेक्निकल एबिलिटीज जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे आपकी एनालिटिकल और रीजनिंग एबिलिटीज को चेक करने के लिए। और देखिए ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी कि हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा, और आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम मिलेगा इसको पेपर को करने के लिए। और देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। यस देयर इज ए पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क, यानी कि 0.25 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिल रहा है, गलत करने पर 0.25 यानी कि 1/4 मार्क आपका जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं टेस्ट लैंग्वेज क्या रहेगी। तो देखो क्वेश्चन पेपर जो है वो बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल रहेगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो देखिए आपको एटलीस्ट 35% फॉर जनरल OBC EWS और एटलीस्ट 30% फॉर SC ST PWBD को लाने हो, अगर कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको लाने होंगे इस टेस्ट को पास करने के लिए। मतलब अगर इतने नंबर लाते हैं तभी ही आप कंसीडर किए जाएंगे जो इंटरव्यू के लिए जो वो बनेगी मेरिट लिस्ट, उसके लिए आप इसके इतने नंबर लाने पर ही कंसीडर किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो देखिए कैंडिडेट्स हु क्लियर द CBT विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। द कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जो इसकी कट ऑफ बनेगी, जो आपकी CBT होगा वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल के द्वारा जो है बनाई जाएगी, और कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इन ए 1:5 रेशियो, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को 1:5 के रेशियो में बनाया जाएगा। इसका क्या मतलब है, तो देखिए मैंने आपको लिख दिया है, एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट जो है वो उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो 340 वैकेंसीज हैं, तो उसका 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उतने लोगों को जो है आप बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यानी एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट्स जो है वो इंटरव्यू में अपीयर होंगे। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू के वेटेज की। तो मैंने आपको बताया 15 नंबर का होगा। दिस स्टेज विल टेस्ट योर टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सुटेबिलिटी फॉर द रोल। इसमें आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपकी सुटेबिलिटी कैसी है रोल के लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो इंटरव्यू के लिए है वो 35% है जनरल OBC कैटेगरी और EWS के लिए, और 30% है रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये आपका हो गया पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में हो गया। अब बात कर लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, और ये स्टेप है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, जहां से आप जाकर के डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है वो भी हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दिया है, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको लगातार जो नई नई गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उससे रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। साथ में उस पर भी आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप वहां से भी डायरेक्ट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अप्लाई करने का लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट जो कि आपको रिमेंबर रखनी है, कि 24 अक्टूबर के सुबह 11 बजे से, याद रखिएगा, 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, और 14 नवंबर की रात 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और सीबीटी की जो डेट है वो बाद में नोटिफाई की जाएगी, और इंटरव्यू की डेट भी बाद में नोटिफाई की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये डेटें पता चलती रहें, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ऑन कर, जो है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम आपको जैसे ही सीबीटी की डेट आती है, किसी भी एग्जाम की जुड़ी हुई डेट आती है, तो हम आपको बता देते हैं। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो देखिए, जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमी से हैं, तो आपकी फीस जो है वो 1000 रुपए प्लस 180 रुपए जीएसटी लगेगा। टोटल 1180 रुपए आपकी फीस है। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी और ईएसएम से आते हैं, तो एग्जेम्प्टेड कोई फीस नहीं है यहाँ पर आपकी। ठीक है, तो ये हो गई फीस की बात। तो देखिए, अब इसमें इतना ही था बताने के लिए। अब अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।